वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड लेक्चर है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हमें पढ़नी है। पहले हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। कल का जो टॉपिक था वो था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मायने क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स से, वो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम सही मायनों में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो। ड्रीम हाई एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इसका पूरा टेलीग्राम में पीडीएफ हासिल कर सकते हो आप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप नोट्स भी बना सकते हो। ये नोट्स हमने कंपाइल किया है डिफरेंट सोर्सेज से, आप देख सकते हो। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप लोग चेक करना चाहोगे नोट्स को, आपको डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स नज़र आएगा ये। सो पहला हम स्टार्ट करते हैं एबैकस से रिलेटेड। जी हाँ, एबैकस आपने देखा होगा, सब ने एबैकस देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा इसके इमेज बनाता हूँ। यहाँ पे एबैकस इस तरह का होता है, इस तरह के रॉड्स बीच में होते हैं, उन रॉड्स में इस तरह से जो सर्कल्स बने हुए होते और उन्हीं में से कैलकुलेशंस की जाती थी। तो ये एबैकस होता है। तो चलिए, एबैकस इट इज़ द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे अर्लीस्ट नोन जो पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो एबैकस से होता है। एबैकस को कहा जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबैकस को कहा जाता है फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है एबैकस। उसके बाद फिर एबैकस से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एबैकस जो है वो ये पूछा जाता है कि पहला ये कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा पहले कि मैकेनिकल होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। सिर्फ दो ही चीज़ें आप कंप्यूटर हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, एक तो मैकेनिकल कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। देखिएगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और मैकेनिकल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम लोग खुद चलाते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर ये एबैकस जो है वो डेवलप हुआ था चाइना में इन 1602 में, और इसका जो काम था सबसे ज़्यादा अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीपल के लिए और डिवीजन के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है पैस्कलाइन। जी हाँ, पैस्कलाइन। पैस्कलाइन जो कि इसे कहा जाता है एडिंग मशीन भी कहा जाता है। अब एडिंग मशीन इसे क्यों कहा जाता है, देखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल्स कैलकुलेटर। इसको कहा जाता है पैस्कल्स कैलकुलेटर। अगर आपको कोई पूछेगा कि पैस्कलाइन किसने बनाया था, इट वाज इन्वेंटेड बाय बेलीज पास्कल, इसीलिए इसको कहा जाता है पैस्कल्स कैलकुलेटर। और इसका जो मेजर फंक्शन था, इट वाज यूज फॉर मेजरली फॉर एडिशन। एडिशन के लिए इसे यूज किया जाता था। देन वेरी मच इंपॉर्टेंट जहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, जो कि 1837 में बने थे। यानी मैं एनालिटिकल इंजन की मैं बात करता हूँ। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पास में कि एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन, इन दोनों में से पहले किसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इन दोनों में से पहले किसे बनाया था। चलिए हम देख लेते हैं। डिफरेंस इंजन जो है जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप्ड फर्स्ट डिफरेंस इंजन, यानी डिफरेंस इंजन को इन्होंने पहले बनाया था। और डिफरेंस इंजन का जो काम था, जो किसके लिए ये बनाया गया था, डिफरेंस इंजन को बनाया गया था हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, यानी हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए। उसके बाद फिर चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन का अब काम क्या था, इसका जो डिफरेंस इंजन का काम था पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, एनालिटिकल इंजन का काम था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, साइन कॉस टैन, उसके रिलेटेड ये बनाया गया था, यानी हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। ड्यू टू लेक ऑफ फंड्स, जो एनालिटिकल इंजन था, ड्यू टू लेक ऑफ फंड्स जो है वो इसे ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूँ एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन को पूरा करने के लिए चार्ल्स बेबेज के पास फंड्स मौजूद नहीं थे, और इन 1910 में 1910 में हिज सन यानी हेनरी
बेबेज जो कि इसका बेटा था, चार्ल्स बेबेज का हेनरी बेबेज बेटा था, उसने कंप्लीट किया था एनालिटिकल इंजन को। एनालिटिकल इंजन वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मान लेता हूँ मैं। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस के लिए जो हम लोग आम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स आजकल, वो इसी तरह सा एक कंप्यूटर था, वो था एनालिटिकल इंजन, जो कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इन दोनों कंप्यूटर्स में बोथ एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन में, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन में जो प्रोग्राम यूज़ किया गया था, उस प्रोग्राम को पहली लेडी ने जो है वो फर्स्ट वुमेन जो है वो उसने डेवलप किया था। यानी पहला प्रोग्राम जो कि डेवलप हुआ था वो क्या था, लेडी एडा लवलेस अगस्तस ने। और इस प्रोग्राम को यूज़ किया गया था, इस प्रोग्राम को यूज़ किसको चलाने में किया गया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के लिए। चलिए हम आगे आगे बढ़ लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जनरेशंस के रिलेटेड। पहले हमने एवोल्यूशन पढ़ा, अब जनरेशंस में आते हैं। ये सारे जो है वो जनरेशंस में आता है। पहला है इनेक, ENIAC। इनेक का जो फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इन्वेंटेड इन 1944 बाय जे मैक्यूले एंड प्रेस्पर। इसे किसने इन्वेंट किया था, मैक्यूले और प्रेस्पर ने इनैक को इन्वेंट किया था 1944 में। यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक खुद ही समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो बिजली से चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर यहाँ पे है। तो एडवेक का फुल फॉर्म आपने यहाँ पे याद रखना है। इन्वेंटेड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत बार काफ़ी बुक्स में जो है वो लिखा गया है दूसरों का नाम, लेकिन इसका जो सही नाम है यहाँ पे इसको इन्वेंट किया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। इट वॉज फर्स्ट, जी हाँ, इट वॉज फर्स्ट मशीन टू यूज इट प्रोग्राम स्टोरेज प्रोग्राम्स कॉन्सेप्ट। जो इंटरनल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया पहली बार वो एडवैक से आ गया, यानी इंटरनल मेमोरी में आपका जो है डाटा वो सेव होना चाहिए। उसके बाद यूनिवेक फर्स्ट आता है। यूनिवेक फर्स्ट की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको यूनिवेक को पहली बार जो स्टार्ट किया गया था काम इसका यूनिवेक पे 1948 में, और 1951 में इसको कंप्लीट किया गया। और बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कि 1951 लिखा है, सो कोई गलत बात नहीं है वहाँ पे। अगर 1948 से लेके 51 भी लिखा होगा, सो क्योंकि शुरुआत इसकी जो है वो 1948 में की गई थी और कंप्लीट या 1951 में किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इन्वेंटेड बाय जे मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर, यूज इट फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग। इसको ज़्यादातर यूनिवेक को जो है वो मेजरली यूज इट फॉर बिजनेस प्रोसेस। इट वॉज कमर्शियली यूज कंप्यूटर एंड डिजाइनड। और इसको डिज़ाइन किसने किया था फॉर कमर्शियली जो बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए, इट वॉज डिजाइनड बाय रेमिंगटन रैंड। इट वॉज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। नाउ अब आप देखोगे फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, दैट इज एनालिटिकल इंजन, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दैट इज यूनिवेक फर्स्ट, जी हाँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन इडसेक के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। इडसेक क्या है? इडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, डी आप याद रखो यहाँ पे डिले, और एस याद रखो स्टोरेज। सो आपको खुद ये याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इन्वेंटेड बाय सर मोराइस विल्की, फादर ऑफ ब्रिटिश कंप्यूटिंग। मोराइस विल्की को कहा जाता है फादर ऑफ ब्रिटिश कंप्यूटिंग। अब आगे बढ़ लेते हैं हम। अब हम जनरेशन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के। टोटल कंप्यूटर्स के 5 जनरेशन है। हम लोग यहाँ पे इस वक्त 5th जनरेशन में चल रहे हैं। और पहला जनरेशन जो है वो पहले जनरेशन का, देखिए यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है। आप अगर 10 बुक्स देखोगे, सो एक में 1940 लिखा होगा जनरेशन स्टार्ट, एक में 1944 लिखा होगा, 1942 लिखा होगा, और 1942 से 56, 59, 60। तो इसमें आप लोग कोई भी डेट ले सकते हो। डेट के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। मैंने ये डेट पिक किया है, आप भी इसको पिक कर सकते हो जो भी आपको डेट आपको लगता है। लेकिन इसके जो बहुत सारे डेट्स है, फर्स्ट जनरेशन जो
आया था वो 1946 से लेके 59 तक आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें जो यूज़ किया जाता था, यानी स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ की जाती थी, वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स एक बल्ब की तरह होती थी, एक बहुत बड़ी होती थी। इसके लिए बहुत सारे रूम्स का इंतज़ाम करना पड़ता था। वैक्यूम ट्यूब्स वाज डेवलप्ड बाय जॉन एम्ब्रोज इन 1904। वैक्यूम ट्यूब्स को किसने जो है वो डेवलप किया था, इन्वेंट किया था? जॉन एम्ब्रोज ने। क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या स्विचिंग डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती थी वो कौन सी थी? वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। एक क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद मेमोरी जो है वो कौन सी यूज़ की जाती थी, यानी स्टोरेज कौन सी यूज़ की जाती थी? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट वाज मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम जो है वो एक ड्रम की तरह हुआ करता था, गोल राउंड में। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, आई एम श्योर कि आप सब ने देखा होगा पुराने ज़माने में। आज से पुराने ज़माना नहीं कह सकता हूँ मैं, 10-15 साल पहले की बात करता हूँ मैं। आपने जो है वो टैप रिकॉर्डर होता था, उसमें इस तरह का कैसेट लगाया जाता था। सो वो हम उसको, उसी को आप ये समझो कि मैग्नेटिक टेप, और उसमें जो बीच में जो एक रॉड जैसी रील जैसी होती थी, वो भी आपने देखा होगा ब्राउन कलर की। डेफिनेटली उसी को कहते हैं मैग्नेटिक टेप, और उसमें स्टोरेज के लिए जो है वो डिवाइस यूज़ की जाती थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा था? इनपुट हासिल करने के लिए और आउटपुट हासिल करने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड्स को किसने इन्वेंट किया था? होलोरिथ ने। अच्छा, स्पीड किस में मेजर की जाती थी? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि स्पीड ऑफ जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है वो किस में मेजर की जाती थी? दैट वाज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। स्पीड इन फर्स्ट जनरेशन वाज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में पहली जो स्पीड है उसकी मेजर की जाती थी। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। मशीन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी लैंग्वेज आती है, 0 एंड 1। जी हाँ, 0 एंड 1। अब 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है ऑफ, और 1 का मतलब है ऑन। बाइनरी डिजिट्स इनको कहा जाता है। इसको जब शॉर्ट फॉर्म में बिट्स भी कहा जाता है। बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में बिट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बिट्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अभी हमने पढ़ा, इनेक पढ़ा, यूनिवेक पढ़ा, IBM जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, इट्सेक जो कि हमने पढ़ा। इस एक्स्ट्रा बहुत सारे और कंप्यूटर से, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये 4 है। आपको इसका जो है वो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या क्या है? जो कंप्यूटर्स के रिलेटेड हमने फर्स्ट जनरेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ये है कि इसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बहुत बड़े रूम्स का जो है वो इंतज़ाम करना पड़ता था, रूम्स में इसे रखा जाता था। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग जो है वो समझ नहीं आती थी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। उसके बाद फिर ये जनरेट करते थे बहुत ज़्यादा हीट, और उसकी वजह से AC रूम्स का जो है वो इनको यूज़ करना पड़ता था, AC रूम्स का, क्योंकि ये एकदम इमिट करते थे हीट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी से हीट अप होते थे, जो स्विचिंग डिवाइस थी, और उसके बाद ये हीट को इमिट करते थे, और AC रूम्स रिक्वायर होना चाहिए थी। उसके बाद इनके लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी। स्पीड वाज स्लो, स्पीड किस में मेजर की जाती थी? मिली सेकेंड्स में। यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिएगा, मिली सेकेंड्स में स्पीड मेजर की जाती थी, और स्पीड काफ़ी लो थी। अब इस जनरेशन में जो जो खामियां थी वो ठीक की गई, और उसको कहा जाता है सेकंड जनरेशन, जो कि हम वो कल पढ़ेंगे। ये जो PDF है इसे मैं डेफिनेटली कल मैं अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, या अभी मैं अपलोड करूँगा इसे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से ये इसका PDF जो है वो आप हासिल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा।